हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सितंबर में हमारा आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम है, जो कि वो प्रीलिम्स एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने शुरुआत की है एक रीजनिंग की सीरीज, जिसमें मैं सारे के सारे टॉपिक कवर करता हुआ चलूंगा, जो कि आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं ये ट्राई करूंगा कि आपका रीजनिंग में मैक्सिमम मैक्सिमम स्कोर हो। और जैसे आज ये सीरीज स्टार्ट की है, तो हमने स्टार्ट किया है डायरेक्शन और डिस्टेंस से। आगे भी मैं इस तरह के सीरीज लाता रहूंगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, हर टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा फोकस रहेगा सितंबर वाले एग्जाम प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये जो टॉपिक है डायरेक्शन और डिस्टेंस, इसके लिए पहले मैं कुछ बेसिक्स बातें बता देता हूं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसकी कुछ बेसिक बातें कुछ इस तरीके से हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं डायरेक्शन के लिए। तो जो डायरेक्शन हमारे पास होती है, मेनली डायरेक्शन होती है मेरे पास चार। ठीक है, मेन चार डायरेक्शन होती हैं। ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और देन ये होता है वेस्ट। अब देखो, सबसे पहले हमें नॉर्थ हमेशा टॉप में एज्यूम करना है, और साउथ हमेशा नीचे की तरफ। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, नॉर्थ और साउथ में कोई कभी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहाँ होती है कि नॉर्थ से राइट में, जब नॉर्थ से आप राइट की तरफ चलेंगे, मतलब नॉर्थ से जब आप राइट की तरफ मूव करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? ईस्ट मिलेगा। और जब भी आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, या कहो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो आपके लिए क्या होगा? वेस्ट आएगा। ठीक है, और नॉर्थ के अपोजिट में तो साउथ होता ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास चार डायरेक्शन। अब इनके साथ में हम देखते हैं जरा सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं। तो ये होगी हमारी मेन डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट। अब होती है बात, आती है सब डायरेक्शन की। सब डायरेक्शन ये होती है, इसको हमने कहा नॉर्थ ईस्ट, इसको हमने कहा साउथ वेस्ट। अब देखो, ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। नॉर्थ का अपोजिट क्या है? साउथ। और वेस्ट का अपोजिट क्या है यहाँ पे? ईस्ट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये नॉर्थ, ये नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये बन जाता है हमारे पास साउथ और ईस्ट, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास 8 डायरेक्शन होती हैं, जिसका पूरे टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो एक यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए बात होती है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये जान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये होता है आपका बेस, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके लिए हमें, जब हमें हाइपोटेनस निकालना होता है, तो ये हमारी थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी थ्योरम होती है। तो जब भी हमें किसी भी इन तीन में से किसी भी की जरूरत होती है, तो हम इस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम कोई भी वैल्यूज अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास मानो कि हाइपोटेनिस गिवन है और बेस गिवन है, और मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, तो मैं इस थ्योरम का इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकता है। और अगर हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं? हाइपोटेनिस निकाल सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं बता दूं, ये जो हमारे पास आईबीपीएस, ये जो हमारे पास आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम है, तो देखो इसमें प्रीलिम्स के अंदर इस टॉपिक से हमारे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिएगा, अगर आप इस टॉपिक में अच्छे से कमांड बना लेते हैं विद स्पीड। देखो, बैंकिंग के एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करता है। अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बेसिक से स्टार्ट करने के बाद हम धीरे धीरे फिर मॉडरेट लेवल और फिर हम हाई लेवल के क्वेश्चन पर जाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमारे पास कि पॉइंट एच इज 6 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। तो देखो, एक पॉइंट है कहाँ? एक पॉइंट है हमारे पास जी, और जी से क्या है? ईस्ट में है, कौन है? पॉइंट एच। तो मैंने यहाँ पे एच लिखा और ये बनाया 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। अब आगे बात आई,
पॉइंट आर इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। तो जी के नॉर्थ में 8 मीटर है। तो भाई मैंने यहाँ पे ये बना दिया है, ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये मेरा पॉइंट हो गया आर, ये मैंने आर यहाँ पे मेंशन करा। अब बात आती है पॉइंट क्यू इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पॉइंट आर एंड जी। आर और जी के बीच में क्यू है, अगर आर और जी के बीच में क्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी, ये मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी मेरे पास, ये भी 4 हो गई है, ये भी 4 हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, आगे दिया गया है पॉइंट के इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के साउथ में। अब ये वाला पॉइंट था हमारे पास क्यू था, ठीक है। तो क्यू के साउथ में 10 मीटर, तो अब देखो 6 सॉरी 4 डिस्टेंस तो यही आ जाएगा ये वाली, तो हम 6 और नीचे की तरफ बढ़ा देंगे, 6 नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये हमारा, ये थोड़ा सा डायग्राम गलत हो रहा है, मतलब कि लाइन सीधी नहीं आ रही, मैं इसको थोड़ा सा सीधी करने की कोशिश करता हूँ, ये, ठीक है। तो ये साउथ में आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, साउथ में ये कितना है, 6। तो इसका नाम क्या हुआ हमारे पास, ये था पॉइंट के इस 10 मीटर साउथ ऑफ द पॉइंट क्यू, तो इसका नाम आ गया हमारे पास, क्या आ गया, के आ गया, ठीक है। अब बात आती है पॉइंट एल इज 3 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के ईस्ट में 3 मीटर, तो क्यू तो यहाँ पर है देखो, तो क्यू के ईस्ट में 3 मीटर। अब आप ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक एल पॉइंट है। अब इस बात को ध्यान रखो कि आपकी देखो ये डिस्टेंस तो 6 मीटर है, तो इसके लगभग मिड में आपको रोकना होगा एल पॉइंट को, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है पॉइंट एस इज एग्जैक्टली मिडवे, पॉइंट एस जो है वो बिल्कुल बीच में है, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पॉइंट जी एंड एच, जी और एच के बीच में है, जी और एच के बीच में मतलब कि 3 पे आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पे आ गया, और इसका नाम क्या है, पॉइंट एस है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इसको यहाँ पे, इसको मैं हरे कलर से डिनोट कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास 3, तो ये हो गया, और 3 हमारे पास ये हो गया। अब आगे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने ये पूछा कि इफ अ पर्सन वॉक 4 मीटर टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम एल, अब एल से अगर 4 मीटर साउथ की तरफ जाए, एल से 4 मीटर जाएगा, तो देखो यहां से यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है, देखो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट एल, ठीक है। पॉइंट एल टेक्स ए राइट टर्न, अब यहाँ पे आने के बाद वो राइट टर्न लेगा तो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, राइट टर्न, एंड वॉक फॉर अनदर 3 मीटर। अब देखो ये तो हाफ में है, ये तो 4 है, एल और एस जो है, एल और एस पॉइंट है वो बिल्कुल एक ही लाइन में सीध में आ जाएंगे, ठीक है। अब वो राइट चलेगा 3 मीटर तो वो जी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म होती है, आगे आगे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड ही रीच, तो वो कहाँ पहुंच गया, तो देखो पहुंच तो कहाँ गया, वो जी पर पहुंच चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीलिम्स के अंदर, और एक पैराग्राफ से ऑलमोस्ट मान के चलिएगा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियरली। तो आपको एक बार डायग्राम बनाना है, और हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन इन्होंने इन्वॉल्व कर दी, क्लियर। चलो, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 जी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ अ पर्सन वॉक 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम एस, अब एस से, ये तो हमारे पास पॉइंट एस था, एस से कहा जाना, नॉर्थ की तरफ जाना और 8 जाना है, तो देखो 4 तो यहाँ तक हो गया था और 4 यहाँ पर, ये मतलब आर के इक्विवेलेंट में आ जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ पे बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड ही क्रॉस, तो क्रॉस इसने किसको करा, एल को करा, एंड हाउ फार विल ही फ्रॉम पॉइंट आर, और आर से कितना दूर है, अब देखो आर से तो दूरी ये है ना, ये वाली, और ये वाली कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 थी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो ये 3 है, तो आर से तो कितना है, दूरी 3 है, और उसने कौन से पॉइंट को क्रॉस किया था, उसने पॉइंट को क्रॉस किया था ये हमारा एल पॉइंट को, तो सही आंसर हो जाएगा L3, बात क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसी से रिलेटेड है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, अगर पी से स्टार्ट करते हैं, अब देखो यहाँ पे कहीं से कहीं तक भी पी पॉइंट नहीं मेंशन है, तो आप एक काम करो उसको अलग से बना लो, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी किशोर वॉक, तो हमने क्या करा, मैंने एक पी पॉइंट अलग बना लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी किशोर वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ, सॉरी इसको यहाँ नहीं बनाते क्योंकि साउथ में जाना है हमें, मैंने यहाँ बना लिया, ये हो गया मेरे पास पॉइंट पी, और ये गया कहाँ, 10 मीटर कहाँ गया, साउथ में गया, ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट टर्न गया यहाँ पे, एंड वॉक 30 मीटर, मैंने इसको मेंशन कर दिया 30 मीटर, ही देन टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, अब उन्होंने राइट टर्न लिया और वो यहाँ पे आ गया कितना, 20 मीटर, अगेन टर्निंग टू हिज राइट, फिर से राइट गया, ही वॉक्स 30, अब राइट गया 30, तो देखो 30 है क्योंकि ऊपर की डिस्टेंस भी 30 है, ये वाली डिस्टेंस, तो मैं इसी के बराबर चल के यहाँ पे आ जाऊंगा, एंड रिचेस पॉइंट क्यू, और पॉइंट क्यू पे वो पहुंच गया, वो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया,
अब आगे इन्होंने पूछा कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज दिस पॉइंट Q फ्रॉम P। अब देखो इन्होंने क्या करा है कि P से इन्होंने पूछा है, P से पूछा है कहाँ, Q तक के लिए। तो P से जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा साउथ डायरेक्शन में। तो साउथ के लिए दो आंसर है मेरे पास। अब उन्होंने पूछा है डिस्टेंस भी तो पूछा है, तो 10 तो यही थी, 10 तो ये वाली थी और 20 ये होगी, तो टोटल कितना हो गया, 30 हो गया है मेरे पास। तो 30 मीटर साउथ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखो इस तरीके के कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जो कि हमारे हमें हार्डली 1 मिनट के अंदर, 1 से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व करने होते हैं। हमें स्पीड बनानी होगी। अभी हमारा इनिशियल टाइम है, तो मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसको समझिएगा। हमारे पास इनफ टाइम है, टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपकी प्रिपरेशन रीजनिंग में बहुत अच्छी करा दूंगा। ठीक है, चलो अगली क्विज पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, मीनल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक 15 मीटर टू द ईस्ट। हम क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और साथ में ड्रॉ करते रहेंगे। तो ए पॉइंट से इन्होंने क्या करा, स्टार्ट करा है, वॉक क्या 15 मीटर टू द ईस्ट, एंड ये ईस्ट में गए हैं और बी पॉइंट पे ये पहुंच चुके हैं और डिस्टेंस कितनी है, 15। ठीक। शी देन टेक ए लेफ्ट टर्न। अब इन्होंने क्या करा है, लेफ्ट टर्न लिया है, एंड वॉक 4 मीटर। अब इन्होंने क्या करा है, ये लेफ्ट टर्न लिया है और ये कितना गए हैं, 4 मीटर गए हैं, एंड रिचेस पॉइंट सी। अब ये पॉइंट सी पर पहुंच गए। शी फाइनली टेक्स ए राइट टर्न। अब ये फिर से राइट टर्न लेते हैं, थोड़ा आगे राइट टर्न लेंगे, राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 मीटर, एंड स्टॉप पॉइंट डी, और ये पॉइंट डी पे यहाँ पे रुक चुके हैं। क्लियर। अब आगे बात आती है कि रीना, रीना हु इज स्टैंडिंग एट जेड पोजिशन पॉइंट। अब देखो जेड पॉइंट यहाँ पे कहीं है नहीं, तो आप इसको अलग बनाओ। तो रीना हु इज स्टैंड जेड पोजिशन, मैंने यहाँ पे बना लिया कि भाई जेड पोजिशन पे खड़ी है, विच इज 7 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी। अब देखो इन्होंने बताया है कि बी से, तो इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया बी पॉइंट से 7 मीटर साउथ में है, तो मैंने क्या किया, 7 मीटर साउथ में लिखा, और पॉइंट कौन सा था, जेड था। ठीक है ना। ये हो गया 7 मीटर साउथ ऑफ द पॉइंट बी, वॉक्स 9 मीटर। ठीक है ना, 9 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब ये वेस्ट की तरफ 9 मीटर जाएगी, तो ये वेस्ट की तरफ, वेस्ट ये हमारा 9 मीटर लगभग। यहाँ पे मैं इसको रोक देता हूँ, क्यों, क्योंकि ऊपर की जो डिस्टेंस है वो मेरी कितनी है, 15 है। ठीक है ना। ये वेस्ट हो गया। टेक से राइट हैंड एंड वॉक 11, राइट टर्न एंड वॉक 11। अब देखो 4 तो ऊपर है ये और 7 नीचे है, तो 7 कितने हो, 11। मतलब अपने को क्या करना है, ऊपर तक पहुंच जाना है इनके बराबर में, यहाँ तक। ठीक है, ये टोटल होगी 11 यहाँ पे। एंड स्टॉप पॉइंट वाई। अब ये वाई पॉइंट पे आके यहाँ पे देखो रुक गए हैं। डन, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात आता है कि हाउ फार, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट वाई विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। अब डी के रेस्पेक्ट में इन्होंने पूछा है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेंगे वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, वहां से देखेंगे कि दूसरा पॉइंट जो पूछा गया वो कहाँ है। तो डी के रेस्पेक्ट में वो कहाँ, वाई पॉइंट कहाँ है, वेस्ट में है। अब देखो वेस्ट में कौन कौन से आंसर है, ईस्ट का ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है और ये आंसर नहीं है। वेस्ट में दो आंसर है, एक तो ये है, एक ये है। अब इन्होंने पूछा क्या है हमारे पास, डिस्टेंस भी तो पूछिए। अब डिस्टेंस देखो ये तो 9 है, 9 तो यहाँ से यहाँ तक की है ये वाली, और तो 9 ये भी हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। अब 5 ये है, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 14 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसी का, इफ मीनल वॉक 11 मीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट डी। तब ये पॉइंट डी से 11 मीटर जाना है। 11 मीटर मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएंगे हम, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, 11 मीटर हो गया पॉइंट डी। इन विच डायरेक्शन विल सी हैव टू वॉक इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट जेड। अब उसे पॉइंट जेड की तरफ जाना है। अब देखो पॉइंट जेड जो है हमारे पास, वो पॉइंट जेड यहाँ है। अब जेड की तरफ जाने के लिए वो इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये वाली डायरेक्शन इस पॉइंट के रेफरेंस से जो बन जाएगा वो बन जाएगा वेस्ट के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आते करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, कुणाल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। तो हमने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि भाई ये ए पॉइंट है, वॉक्स 14 मीटर टू द नॉर्थ। तो 14 मीटर कहाँ पे गए हैं, ये 14 मीटर गए हैं। ठीक है, एंड रीचेस अ पॉइंट बी, ये एक बी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ही देन टेक्स ए राइट टर्न, राइट टर्न लेते हैं, एंड वॉक 5 मीटर, और 5 मीटर ये चलते हैं, यहाँ पे मैंने चला दिया है, टू रीचेस अ पॉइंट सी, सी पॉइंट पे पहुंच चुके। ही फाइनली टेक्स ए लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लिया, एंड वॉक ए 4 मीटर, लेफ्ट टर्न लिया यहाँ पे, और फिर से ये कहाँ आगे आ गए हैं, 4 मीटर, एंड स्टॉप ए पॉइंट डी। अब देखो यहाँ पे ये डी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। आगे एक और कैंडिडेट है अलग से, शुभ्रा, हु इज स्टैंडिंग एट जेड पॉइंट विच इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। अब बी के वेस्ट में देखो, बी के वेस्ट में
एक पॉइंट है डी जो कितना है, बी के वेस्ट में एक पॉइंट है, कौन सा है, जेड पॉइंट है, डिस्टेंस कितनी है इसकी, 6 है, ठीक है ना। बी वॉक 7 मीटर टुवर्ड्स सन, अब ये 7 मीटर साउथ की तरफ जाते हैं, अब देखो 7 मीटर जाते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो 14 है, तो हमें लगभग इसके आधे में आके रुक जाना है, एक हमें अंदाजा हो जाएगा, ये मैं इसको आधे में करोगे, ये कितनी डिस्टेंस हो गई, ये होगी 7, ठीक है। आगे बात आती है कि टेक्स ए लेफ्ट टर्न, अब यहाँ से ये लेफ्ट टर्न लेंगे तो राइट इसका यहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ पे इस साइड होगा, लेफ्ट लेने के बाद में टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 11 मीटर, 11 मीटर है ना, अब देखो 6 तो ऊपर की डिस्टेंस यहाँ तक हो गई है, ठीक है, और 5 और आगे है, तो ये लगभग यहाँ पर आके मतलब डी के साउथ में आके यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है ना, एंड स्टॉप ए पॉइंट वाई, तो ये मेरा वाई पॉइंट है, और वाई पॉइंट जो है, जो डी पॉइंट और सी पॉइंट और वाई पॉइंट ये एक ही लाइन में है, क्लियर। अब यहां से इन्होंने पूछा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाई, अब देखो वाई के रेस्पेक्ट में तुम्हें बताना, तो वाई के रेस्पेक्ट में तो नॉर्थ हुआ, तो नॉर्थ हमारा आंसर हो जाएगा, साउथ वाले तो सारे के सारे खत्म करो, साउथ का ये भी खत्म, नॉर्थ के लिए अब बात करी है डिस्टेंस की, तो 4 ऊपर है, 4 ऊपर है और 7 ये थी, क्योंकि ये क्या थी, आधी थी, ठीक है ना, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11, तो 11 टुवर्ड्स द साउथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कि इफ शुभ्रा वॉक 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट जेड, अगर शुभ्रा जेड पॉइंट से, जो कि जेड पॉइंट क्या था, ये था, नॉर्थ में जाती है, कितना जाती है, 4 मीटर जाती है, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, ये मैंने मेंशन करा कितना, 4 मीटर, इन विच डायरेक्शन, तो अब देखो डी और ये वाला ये जो पॉइंट है, ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, इन विच डायरेक्शन विल सी हैव टू वॉक इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी, अब जेड की तरफ जाने के लिए, सॉरी डी की तरफ जाने के लिए उसे कहाँ किस तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको किस तरफ जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है, हितेश स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट पॉइंट जी, तो हितेश ने क्या करा है, स्टार्ट करा है फ्रॉम पॉइंट जी से, मैंने एक जी पॉइंट माना है, यहाँ पर कहां पे, ईस्ट की तरफ मूव करा है, ठीक है। ही वॉक 15 एंड देखे राइट लेफ्ट टर्न, तो वो 15 गया है, ये यहाँ पे मैंने लिखा 15, और उसके बाद वो क्या करा, लेफ्ट टर्न गया है, लेफ्ट टर्न यहाँ पे ये गया है, देन ही वॉक 9 मीटर, इसने क्या कितना चला, 9 मीटर से, अगेन ही टर्न लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, ही रीचेस पॉइंट एफ आफ्टर वॉकिंग 7 मीटर, तो 7 मीटर चलने के बाद वो पॉइंट एफ पे पहुंच चुका है, ये एफ पॉइंट है, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई है, 7, मैंने देखो ये 15 थी, मैंने इसको कम ऑलमोस्ट आधे में रखा है, जिससे हमें पता रहे कि आगे भी कुछ डिस्टेंस बची हुई है। ही टेक्स अ राइट टर्न, अब इसने राइट टर्न लिया एंड वॉक 6 मीटर, राइट टर्न लिया इसने और वॉक क्या है किया इसने, 6 मीटर किया है, ठीक है, रीचेस पॉइंट के, ये यहाँ के पॉइंट पे आ गया, ही फाइनली स्टॉप एट पॉइंट एस, ठीक है ना, पॉइंट के, ही फाइनली स्टॉप पॉइंट एस आफ्टर वॉकिंग 8 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट के, तो के से वो लेफ्ट में जाके कितना चलेगा, 8 मीटर, 8 मीटर चलेगा ये यहाँ पे। अब एक बात आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, देखो ये कंफ्यूजन करने के लिए देते हैं, और किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एस पे पहुंच गया। अब देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, 15 थी, ऊपर कितने चले हम, 7, और यहाँ पे कितने चले हम, चले हैं ये इसको 8, तो 8 और 7 कितने हो गए, 15 हो गए हैं, तो ये जो जी के बिल्कुल नॉर्थ में पॉइंट एस आ जाएगा, बात क्लियर हो गई है। अब इसने जो पूछा है वो ये पूछा है कि इफ अनीता वॉक 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट जी, अब जी पॉइंट से अगर अनीता नॉर्थ में चलेगी और टेक ए राइट टर्न एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 18 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कि अनीता जो 5 मीटर नॉर्थ में गई, अब देखो 5 मीटर नॉर्थ में चलाने के लिए, चलो भाई हमने 5 मीटर नॉर्थ में चला दिया है, अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसके ये जो पैरेलल वाली डिस्टेंस थी ये तो 9 है, तो हम क्या करें, कुछ कम चलाएंगे, मैंने यहाँ तक इसको चलाया, टेक ए राइट हैंड एंड स्टॉप आफ्टर 18 मीटर, 18 मीटर यहां से यहां तक तो 15 टोटल है ही, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक फटाफट 15 आ जाऊंगा और 3 और एक्स्ट्रा चलाऊंगा, 3 मैंने इसको ये मेंशन कर दिया कि ये मेरी होगी 3, ठीक है ना। देन तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये 18 डिस्टेंस आ गई है, ठीक। अब आगे आगे पूछा कि देन इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के, अब यहां से हमें बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू अनिता फाइनल पोजीशन, क्योंकि अनिता तो यहाँ पे रुकी हुई है, अब के किस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट से जब आप देखोगे, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता था, ये वाली डिस्टेंस कौन सी कहलाती थी, ये डिस्टेंस कहलाती थी नॉर्थ वेस्ट की, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये हो जाएगा, के वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ फार इज पॉइंट एस फ्रॉम पॉइंट जी,
तो जी से पॉइंट एस कहाँ है, मतलब कितना दूर है, तो जी ये है और पॉइंट एस ये है, तो इनकी डिस्टेंस बतानी है। तो देखो सरकार ये तो 9 है पूरी की पूरी और ये कितना 6 है, 9 और 6 कितना होता है 15, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, तो 15 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ललित ललित गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस विद हिज सन बाई ए बाइक, ही ड्राइव ए बाइक फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब किसी ए पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट करा है चलना, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन करा ए पॉइंट से, ही ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो ये साउथ गए हैं 6 मीटर, मैंने यहाँ पे मेंशन हो गया, एंड रीचेस पॉइंट बी, और ये बी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 8 मीटर, ये राइट में चलेंगे यहाँ पर लगभग, और मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया 8, एंड रीचेस बेकरी शॉप, तो बेकरी शॉप को मैंने क्या करा, मैंने इसको मेंशन कर दिया है बी और एस के साथ में कि बी एस क्या है, बेकरी शॉप है। आगे इन्होंने पूछा है हाउ फार इज बेकरी शॉप फ्रॉम पॉइंट ए, अब ए से बेकरी शॉप कितनी दूरी में है, कितनी दूर है और इन विच डायरेक्शन, तो एग्जैक्टली हमें बताना है। मैं इसको अलग रंग से डिनोट कर देता हूं, हमें ये डिस्टेंस बतानी है, ये जो मैंने येलो रंग से मार्क की है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें बतानी है। तो हम मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊंगा। अब देखो मुझे चाहिए हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस में क्या करूंगा, ये मैं करूंगा 6 का स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या है 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 36 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये मिलाकर कितना है 100, इसका अंडर रूट निकालेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा 10, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई 10, तो डिस्टेंस कितनी है 10। अब इन्होंने पूछा था कि इन विच डायरेक्शन, तो ए से बताना कि डायरेक्शन कौन सी, तो ए पॉइंट तो यहाँ पर है, यहाँ से बताना है, यहाँ से ये वाली जो डायरेक्शन है आएगी वो आएगी साउथ वेस्ट, तो 11 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर कौन सा रही हमारे पास, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन रही, तो पहला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है फ्रॉम बेकरी शॉप, तो बेकरी शॉप तो यहाँ पर है, ललित टर्न्स टू हिज राइट, मतलब यहाँ से इसने फिर चलना शुरू करा, ठीक है, राइट एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, अब देखो पैरेलल में तो उसके 6 है, तो यहाँ पे इसको कम चलाएंगे, ये मैंने चलाया कितना है 4, ठीक है ना, एंड रीचेस अ पॉइंट सी, ये यहाँ पे इसने क्या करा, ये पॉइंट सी पे पहुंच चुका है। ही देन टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव 5 मीटर, 5 किलोमीटर, तो नीचे की 8 थी, हम क्या करेंगे 5 चलाएंगे, लगभग थोड़ा आधे से ज्यादा चलाते, ये हो गई मेरे पास 5 हो गई, ठीक है, ये मेरे पास क्या हुआ है 5 हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे इसको ये मेंशन कर देता हूँ, नीचे की तरफ कर देता हूँ, ये हो गया 5, डिस्टेंस कितनी हो गई है 5, ठीक है। आगे उसने पूछा है एंड रीचेस स्कूल एंड ड्रॉप हिज सन, और वो यहाँ पे पहुंचने के बाद इसने क्या करा, अपने बेटे को यहाँ पे इसने इसको अपने बेटे को छोड़ दिया इस वाले पॉइंट पे। अगर इस वाले पॉइंट पे इसने बेटे को छोड़ा है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बेकरी शॉप एंड स्कूल, अब इन्होंने पूछा कि बेकरी शॉप और स्कूल के बीच में, अब बेकरी शॉप तो ये है और स्कूल यहाँ पर है, तो इसके बीच की दूरी बतानी है, इसके बीच की दूरी बतानी है मुझे, तो ये मैं क्या करने वाला हूँ, ये यहाँ पे इस तरीके से इसको ट्रायंगल बन गया है ये वाला, तो मैं एक शेड कर देता हूँ इसमें, जिससे आपको एग्जैक्टली पता रहे कि हम करने क्या वाले हैं। अब मेरे पास ये ट्रायंगल बना है ये वाला, देखो ये वाला जिसमें मैं शेड डाल रहा हूँ, ये ट्रायंगल है, तो इसके अंदर हमें हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है ना, इसके अंदर मुझे हाइपोटेनस निकालना है। अब ऊपर की डायरेक्शन कितनी है 5, तो ये वाली डायरेक्शन कितनी होगी 5 डिस्टेंस, और ये कितनी है 4, तो मेरे को क्या करना है 5 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास भैया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया है, और 4 का स्क्वायर कितना है मेरे पास 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 5 4 कितना हो गया 9, 2 रे कितना हो गया 3, तो अंडर रूट मुझे किसका निकालना है 39 का, तो लगभग 36 का मेरे पास कितना होता है 6 आएगा, तो लगभग 6 से ज्यादा आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 6.4 दे रखा है, तो उसमें एग्जैक्टली मत निकालो, आप एक थोड़ा अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल करो कि जब 36 का स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है, तो मोर देन 6 आएगा, तो मैंने क्या मेंशन करा 6.4 करा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, फ्रॉम द स्कूल, अब स्कूल स्कूल तो ये वाला था हमारे पास, स्कूल यहाँ था, फ्रॉम द स्कूल ही ड्राइव 5 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड यहाँ पे लेफ्ट गया, कहाँ गया 5, अब देखो 4 तो ये थी और 5 गया, और टोटल ये कितनी है हमारे पास, ये तो 6, तो आगे 4 2 से आगे निकल के यहाँ तो ये तो 2 हो जाएगी, 6 कंप्लीट हुआ, 5 जाना है तो 3 और गया, तो ये हो गए मेरे पास 3, ठीक है ना। ठीक है, तो फ्रॉम द स्कूल ही ड्राइव 5 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट एंड देन टर्न्स राइट एंड ड्राइव 2 किलोमीटर, अब वो 2 किलोमीटर गया है, 2 किलोमीटर गया, तो यहाँ पे वो आ चुका है, ये 2 है,
क्योंकि पूरा एग्जैक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन डिस्टेंस कितनी थी, 8 थी मेरे पास, 8 थी, तो नीचे का अभी 3 बची हुई है, तो कम चलेंगे, ठीक है। एंड रीचेस अ पॉइंट डी, अब वो डी पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच चुका है। पॉइंट डी इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए, अब ए पॉइंट तो यहाँ पर है ये रहा। अब ए से बताना है कि डी जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, ए से डी ये वाली डायरेक्शन में है, मतलब कि मेरे पास ये हुआ नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये तिरछी डायरेक्शन है और नॉर्थ से कहाँ लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो देखो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं मैंने बिल्कुल प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वो क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं आरआरबी के। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है, ये हमारे पास पार्ट 1 है। मैं आगे इस तरह की क्वेश्चन और अभी लेके आऊंगा डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड, कम से कम हम लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके हमारी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।